तो इसीलिए इंस्टाग्राम यदि आप यूज कर रहे हैं, पॉइंट के आप अपना लोकेशन शेयर ना करें, राइट? बिकॉज कोई आदमी अगर आपको इंस्टाग्राम पे ट्रैक कर रहा है और आप अपलोड कर रहे हैं, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन वो ट्रैक कर सकता है, बिकॉज ये बहुत सारा मेटा डेटा होता है जो आप अपने फोन को इस्तेमाल करने के टाइम में, बिकॉज फोन जैसे जेम्स बॉन्ड का गैजेट होता है ना, उस टाइप की चीज है। उसमें बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो कि स्टोर होता है। अगर आपने कोई वॉकिंग की ऐप डाउनलोड की, तो वो आपको ये भी बता देगा सारे दिन में आप कितने स्टेप्स चले हैं, आपने कितनी कैलोरी बर्न की है, राइट? ही पर्सनल मैटर है, इसको आप पब्लिक साइट पे अपलोड करना नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप दिन भर में कितने कदम चलते हैं और ये पिछले 1 साल से कितना आप चले किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर हो। सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी प्राइवेट लाइफ है और जो आपकी पब्लिक लाइफ है, उसमें डिफरेंस है, राइट? कमिंग ऑन टू द सेकंड प्लेटफॉर्म, ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे आजकल सरकारें भी ट्विटर से चल रही हैं। कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो ट्वीट कर देते हैं। अमिताभ बच्चन ट्वीट कर देते हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आर यू अ पब्लिक फिगर? हर मुद्दे पे अपनी राय रखना चाहते हैं? तो ये सारे डिसीजन आपके अपने हैं। ट्विटर का जो बेसिक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है, और ये आपको तय करना होगा कि क्या आप सेलिब्रिटी हैं या आप कोई या कोई आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि आपकी हर बात और हर विषय पे आपकी राय क्या पब्लिक करना चाहते हैं। अगेन मैंने जैसा बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपकी पर्सनल चॉइस है। जरूरत से ज्यादा बारे में पब्लिक जानती है तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। जैसे आपका अगर सारे दिन का रूटीन, सारे दिन का शेड्यूल पूरे शहर को पता है, तो आप ज्यादा वल्नरेबल हैं, राइट? तो ये डिसीजन आपका है, आपको लेना है। कमिंग दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्योरली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए बना है। तो यहाँ पे जो आपकी पर्सनल राय है, जो आपके डेवलपमेंट्स हैं, वो आप पोस्ट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे लार्जली जो प्रोफेशनल बातें हैं वो ही पोस्ट करते हैं। नेटवर्क बनाते हैं वो लार्जली इंडस्ट्री रिलेटेड नेटवर्क्स बनाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, इस सेक्टर के लोग हैं, राइट? देन यूट्यूब इज लार्जली यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब आपकी डेट अबंडेंस है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यूट्यूब है। बिकॉज मान लीजिए आपको आज सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट आया, तो सोशियोलॉजी लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। NPCTL करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी है, जहाँ से आपको IIT के लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप जो भी स्टडी करना चाहते हैं आप यूट्यूब में स्टडी कर सकते हैं। एडिशनली यूट्यूब में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट चैनल भी है, तो वहाँ आप एंटरटेन भी हो सकते हैं, राइट? और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां आप अपने वीडियो बना के डाल सकते हैं। सो यूट्यूब career option also, there are plenty of people who are professional YouTubers। तो वो क्या करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पब्लिक के सामने डिस्प्ले करते हैं, राइट? तो वो एक करियर ऑप्शन भी है। तो आप ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप जब प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करें तो आपको ये पर्पस क्लियर हो कि ये प्लेटफॉर्म है किस लिए और इसका क्या इस्तेमाल। व्हाट्सएप तो आपको पता ही है, सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। बेसिकली एक चैट का प्लेटफॉर्म है, बट व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। व्हाट्सएप में भी सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते होंगे, तो उसमें भी ब्लॉक का ऑप्शन होता है। तो वो सारी चीजें भी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। सिमिलरली चैट का प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट भी चैट का प्लेटफॉर्म है। फेसबुक जो है वो आपका फ्रेंड सर्कल का बेसिकली प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का इस्तेमाल किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए करते हैं
तो यू शुड मेक आइडियली अ डिफरेंट प्रोफाइल, बिकॉज बिजनेस में आपको पब्लिक डीलिंग करना है, जो आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करना है। तो जो भी आपके पर्सनल फोटोज जो आप फेसबुक पे डालना चाहते हैं, उसको थोड़ा आप डालें कि जरूरत से ज्यादा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, राइट। सो जुडिशियल करना ये आपके हाथ में है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस पर्पस के लिए है। अब आपको इनसे क्या आपको तय करना है। जैसे बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि वो अपना फेसबुक के ऊपर जो लोकेशंस है वो डाल देते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे गया, तो पूरी दुनिया को पता लग रहा है मैं एयरपोर्ट पे हूँ, कौन से एयरपोर्ट पे हूँ, कितने बजे हूँ, राइट। अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ तो वो रेस्टोरेंट में मैंने चेक इन किया, तो वो फेसबुक चेक इन का एक प्रोसेस है, उस एनेबल उसको है, तो मैं जिस भी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मैं जिस भी पिक्चर हॉल में जाऊंगा, मेरी जियो टैगिंग होती रहेगी और फेसबुक पे वो ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा। क्या इसकी जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। किसी भी आदमी के जो इतना पर्सनल डेटा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, वो सारी चीजें पब्लिक को बताने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। बट देर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू इट। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि क्या आप ये सारा डेटा अपलोड करना चाहते हैं। ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म देर इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुप्स। तो वो ग्रुप्स क्यों बने हैं? अब जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है, बात पे भी बन जाता है कि यार 6 लोग मिलके एक पिकनिक पे जा रहे हैं, तो 6 के 6 लोगों का एक ग्रुप बन गया। पिकनिक खत्म हो गई, उस ग्रुप का पर्पस खत्म हो रहते हैं और आप भूल जाते हैं कि ऐसा भी एक ग्रुप बना था। फिर उस ग्रुप का एक्सेस यदि किसी और को मिल जाता है, यदि वो 6 में से किसी एक ने उसका लिंक है वो शेयर कर दिया, तो उसमें अनवांटेड लोग फिर आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी एक्सेस मिल जाती है उनको। तो ग्रुप का पर्पस आप में एंटर कब होना और ग्रुप से एग्जिट कब होना है, ये सारे पर्पस आपके क्लियर होने चाहिए। लिंक्डइन पे भी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे भी ग्रुप्स होते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स में आप जब जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम ग्रुप में गए हैं और हमको ग्रुप से बाहर भी निकलना है। ग्रुप ज्वाइन करने का पर्पस क्या है? अब जैसे स्टडी सर्कल का एक ग्रुप है, तो स्टडी सर्कल का ग्रुप या तो स्टूडेंट्स बनाएंगे या तो राइट। तो आपको पहले जो ग्रुप का इनवाइट आपके पास आ रहा है उसकी पहले सोर्स को वेरीफाई करना चाहिए। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? या तो जहां से भी इनवाइट आया है वो आपकी फोन बुक में ऑलरेडी वो नंबर है, तो वैसे ही वेरीफाइड है, या फिर नहीं है तो किसी नंबर को कैसे वेरीफाई करें? तो उसके लिए एक ऐप आती है, आई एम श्योर सबको पता होगा, ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर एक ऐप है जहां पे आप जाके कोई भी नंबर डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस नंबर का पब्लिक परसेप्शन क्या है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये स्पैम है या ये कोई जेन्युइन नंबर है। अगर जेन्युइन नंबर है तो आदमी का नाम बता देगा। उन्होंने स्पैम मार्क किया हुआ है तो ट्रू कॉलर आपको बता देगा कि ये नंबर स्पैम नंबर है या ये नंबर फ्रॉड नंबर है, राइट। तो ये बैकग्राउंड चेक होता है जो आप अपने फोन पर ही कर सकते हैं। जब आपने सोर्स को वेरीफाई कर लिया, देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि हाँ इसमें मुझे, राइट। अब व्हाट्सएप चैट के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ वेबसाइट के लिंक्स आते हैं। चैट के ऊपर आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट का लिंक जो आया है उसको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लिंक पहले तो एक तो है, आपको उस वेबसाइट का नाम नहीं पता होता है, ठीक है। और वो वेबसाइट पे यदि आप अपने फोन से जा रहे हैं तो फोन में से क्या क्या डेटा उठाएगा आपको भी नहीं पता, राइट। सो जब भी आपको दिए गए किसी लिंक के ऊपर, शुड एक्चुअली प्रेफर लॉगिंग इन थ्रू लैपटॉप और अ पीसी इंस्टेड ऑफ योर फोन, बिकॉज आपके फोन में बहुत सारा आपका पर्सनल डेटा है जो आइडियली आपको लीक नहीं करना चाहिए, राइट। अभी तक किसी को कोई सवाल है? नो एनी सर। क्वेश्चन हियर? हेलो।
ओके No, sir. जी I बोलिए। am. Sir, am I Yes, audible? yes, you are या audible. नाउ यू आर ऑडिबल। You can ask your question. सर, जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप पे अगर किसी तरीके का कोई लिंक आए तो उस पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली बहुत टाइम पे जी ऐसा होता है कि जैसे किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कुछ एक अभी आजकल जैसे कोई ऐसा क्विज या किसी तरीके का वो एक गेम टाइप का आता है, तो क्या हमें वो सब भी यूज नहीं करना चाहिए, मतलब वो सब भी ओपन नहीं करना चाहिए लिंक्स? देखिए, क्विज या गेम एज अ डॉक्यूमेंट आ रहा है आपके पास जो कि डिलीवर हो गया है, उसको खेलना एक अलग बात है। और क्विज या गेम आपको एक वेबसाइट का लिंक आया है जिसके लिए आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके खेल रहे हैं, उसको खेलना एक अलग बात है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है या वीडियो आया है, उसको आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ऑन योर फोन। बट जब भी वो लिंक आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे या रीडायरेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। ओके सर। टेक्निकली क्या है कि जब भी आपको कोई लिंक आया है में है और अंडरलाइंड है, यानी कि वो आपको किसी दूसरी जगह पे ले जाएगा, उसको आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। यस। यदि उसको खोलना है आया है तो आपको किसी लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप पे जाके खोलना चाहिए, फोन से नहीं खोलना चाहिए। ओके सर। एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. I have a question. ओके Good evening, sir. जी बोलिए। आपने अभी कॉल्स के बारे में बताया, तो कुछ दिन पहले मुझे कुछ ऐसे कॉल आ रहे थे जिसमें ऑलरेडी मतलब 10 मिस कॉल्स आते हैं और उसमें लिखा होता है हरासमेंट कॉल्स। तो ये सब तो सर क्या इससे भी कोई इस तरह प्रॉब्लम? की जो कॉल्स होती है आप, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, इन सबसे प्रॉब्लम होती है। आप हमेशा अपने फोन पे ट्रू कॉलर, और जब भी आपको आपके ट्रस्टेड सोर्स से फोन नहीं आ रहा है, आपको वो फोन लेना आवश्यक नहीं है। ओके सर। आपके यहाँ पे एक टेल का नंबर पुलिस ने जारी किया होगा, उसको हमेशा कैरी करें, उसको हमेशा अपने फोन बुक में स्टोर रखें। और जब भी कोई इस तरह की इमीडिएटली जो आपका साइबर सेल है वहां पे रिपोर्ट करें। ओके सर, बट वो कॉल मिस कॉल्स हो जाते हैं। कभी मैंने उन्हें रिसीव करना भी चाहा है तो वो रिसीव नहीं हुए कभी, मतलब 2 मिस कॉल्स 2 बार रिंग्स होते हैं फिर कट जाते हैं। और हर एक कॉल्स देखिए, के आपके लास्ट। फोन में एक एक ऑप्शन होता है ब्लॉक दिस कॉलर। यस सर। जब भी आपके पास कोई कॉल आती है यस जो सर। कि आप दोबारा हैं, तो हमेशा अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में जाएं, उस नंबर को सेलेक्ट करें और आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक दिस कॉलर। कॉल उस नंबर को ही ब्लॉक कर दें। ओके ट्रू ओके सर। कॉलर में जाके भी आप उस नंबर को एज अ फ्रॉड नंबर या एज अ ब्लॉक नंबर दें, जिससे आपके आसपास जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपडेट मिले। सबके पास यदि फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड है तो पहले पहले ही पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड नंबर है या ये आपका हरासमेंट का नंबर है या ये ऑब्सीन नंबर है। So ओके that ओके way other students around you also. ओके, थैंक यू सर। Sir, Ruchika Chaudhary wants to ask a question. Ruchika, गुड इवनिंग। यस मैम, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली माय क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जो ऑफर करते हैं कि हमारे पास कम बजट में ये है वो है, बट लास्ट में पता चलता है कि वो साइट्स फेक होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइट्स फेक हैं कि रियल है? देखिए, इसको चेक करने का पहला तो मैंने आपको बताया कोई भी साइट का ओपन ना करें, ये तो सबसे जरूरी स्टेप है। और दूसरी चीज, जब भी आप किसी वेबसाइट को यदि ओपन करते हैं डेस्कटॉप और द लैपटॉप, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट का एड्रेस amazonsale.com,
अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि Yes, sir. क्या ये ओरिजिनल अमेजन है, राइट। ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनल होगा वो उसके अंदर सिर्फ वही वर्ड होगा जो ब्रांड नेम है। अमेजन का जो है दैट इज amazon.in, amazon.com भी नहीं है, वो ग्लोबल वेबसाइट है, ठीक है। दूसरी चीज, गूगल में एक सर्विस होती है, आपने जैसे मान लीजिए नाम है understandtheplatform.com, ठीक है, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं whoandtheplatform.com, तो वो आपको उस वेबसाइट की ओनरशिप बता देगा। यदि कोई वेबसाइट आती है कि सोनी कैमरा सेल.com और 2 रुपए में सोनी का कैमरा ले लो, तो जाहिर सी बात है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, राइट। तो आप जैसे ही Yes, sir. जाके हु इज sonycamera.com सर्च करेंगे तो की ओनरशिप आपको पता लग जाएगी कि इसका ओनर कौन है। ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड है कि ये जेन्युइन है। सर्विस का Yes, आप sir. इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल पे जाके, सो दैट आपको वेबसाइट की जेन्युइनिटी का पता लग जाए, ठीक है। बट बाय एंड एक चीज मान के चलिए, में कोई भी आदमी आपको फ्री सर्विस देने के लिए नहीं आया हुआ। तो अगर कोई भी आपको इस तरह का सोशल मीडिया मैसेज मिलता है कि फ्री में अवेलेबल है, तो आप ये मान के चलिए कि वो फ्रॉड है, अनलेस अनटिल वो आपके ट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ हो, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? और सर मुझे पूछना है क्वेश्चन कि ज़्यादातर जैसे वेबिनार्स हैं वो गूगल मीट या जूम पे हैं, तो वो तो हम लोग जैसे कॉलेज में होते हैं या बाहर कहीं भी, तो एक सर्टेन टाइम हम लोग घर पे नहीं होते जो ज्वाइन कर ले लैपटॉप या सिस्टम से, तो फोन से ज्वाइन करना कितना सेफ है सर? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फोन पे ही कोई कनेक्ट हो वेबिनार में पाते। ज्वाइन करना? जी नहीं, देखिए, वेबिनार ज्वाइन करना इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपके पास लिमिटेड प्लेटफॉर्म है। एक जूम है, एक गूगल है, जियो मीट है, वेबएक्स है, ये लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स है, राइट। तो बाय एंड लार्ज इसमें जो सेफ्टी सिक्योरिटी होती है वो तो प्लेटफॉर्म खुद ही मैनेज करता है। एक लॉगिन पासवर्ड आता है, उसके बाद आप लॉगिन करते हैं। बट पहला प्राइमरी सवाल ये है कि वो जो जूम मीट है आपके ट्रस्टेड सोर्स से जनरेटेड है, राइट। क्या वो ऐसा वेबिनार है जो आपके मतलब का है? अभी जैसे आपके वेबिनार ऑर्गेनाइज का है तो आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन आई, बट वो इंफॉर्मेशन आपके ट्रस्टेड सोर्स से आई होगी, राइट। एक कोई वेबिनार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो रहा है, उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो आपको उसका सोर्स भी नहीं पता है कि वो क्या वो जगह नहीं, राइट। तो सबसे पहला जरूरी चीज ये है कि आप जो सोर्स है उसको चेक करें कि वो है कि नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी वेबिनार है वो आपके मतलब का है कि नहीं है। पॉइंट, आपको जब भी किसी वेबिनार में ज्वाइन करना है वेर इन यू आर नॉट द स्पीकर, तो आप हमेशा ज्वाइन करने से पहले कैमरा और अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। हर वेबिनार में आपको ये ऑप्शन मिलता है, हर प्लेटफॉर्म में है कि आपका कैमरा और आपका माइक्रोफोन दोनों आप म्यूट करके एंटर करें, दोनों को ऑफ करके एंटर करें। तो यदि आप किसी वेबिनार को ज्वाइन कर भी रहे हैं तो मेक इट अ थंब रूल कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ऑफ हो, जिससे कि अपनी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें गलती से भी। और यदि वो वेबिनार आपके काम का नहीं है तो आप एग्जिट कर जाएं। तो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन केयर ऑफ द बेसिक स्टेप्स। पहली चीज, जो बुला रहा है वो आपका दूसरी चीज, जो कंटेंट ऑफ द वेबिनार है वो आपके मतलब का है कि नहीं है, और तीसरी चीज, आपका फोन और जो कैमरा है वो दोनों ऑफ है।
यदि ये 3 स्टेप्स का आपने ख्याल रखा है तो देखिए मैम, हैक होना तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि बच्चों ने अपने अकाउंट में क्या सिक्योरिटी लगा रखी है। अब हैक होना इज एज सिंपल एज कि आपकी जेब कट गई। अब जेब कट गई तो इसके लिए जिम्मेदार है उतना ही वो बंदा भी जिम्मेदार है जिसकी जेब कटी है, क्योंकि उसने एक तो अपना जो पॉकेट है उसको संभाल के नहीं रखा, दूसरा वो भीड़ भाड़, और तीसरा जब उसको खतरा था उस समय ही वॉज वल्नरेबल एंड ही वॉज नॉट कॉशियस। ठीक है, तो अकाउंट हैक होना जहां पे एक तो प्रोफेशनल हैकर्स हैं ही मार्केट में, ज्यादातर जो हैकर्स हैं वो आपको यंग एज के लोग ही हैं, बिकॉज वो जो बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं एंड दे वांट टू चेक ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ मल्टीपल साइट्स। तो वो ट्राइंग मतलब सिर्फ फॉर फन भी वो हैकिंग ट्राई कर लेते हैं। तो जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो पहली चीज है कि क्या आपने अपने सिक्योरिटी ऑप्शंस एक्सरसाइज किए भी हैं। सो इसीलिए इसमें जो बच्चों का अकाउंट हैक होना है इसमें बच्चों पे भी जाता है। आपके पास सिक्योरिटी ऑप्शंस हर एक वेबसाइट देती है, अगर आप उसको एक्सप्लोर जो आपका अकाउंट हैक करना है वो मुश्किल होगा। अगर घर लोग खुला छोड़ के जाने लगेंगे, चोर की गलती नहीं है, उनकी भी गलती है जिन्होंने घर खुला छोड़ा है। सर आप बच्चों को कुछ ऐसा टिप्स दीजिए। So should I move on? जी जी सर, जी सर। Sir, I have one question. हेलो जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कुछ अकाउंट जी, होते हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yeah, you are audible. Yes, sir. Actually, my question is that so many fake accounts are there on FB and Insta. Okay. If you're going to report them, but after some time you are again visible that account. So how can I rectify, or some of my friends are they have created some fake accounts by our name or by using our friend's name. So how can we report and block that ID forever? जी Hello. देखिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर यदि फेक, ये उनका भी कंसर्न है और ये आपका भी कंसर्न है। यदि आपके नाम से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है तो एक तो आपको उस पहले उसमें है, जैसे मान लीजिए आपका ट्विटर अकाउंट है, आपने एक नाम से अपना ट्विटर अकाउंट बनाया है, उस दूसरा ट्विटर अकाउंट भी स्पॉट होता है। तो जब भी ये स्पॉट होता है तो सबसे पहले तो आपको ट्विटर को रिपोर्ट करना है वो अकाउंट मेरी आईडी यूज कर रहा है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्लॉक द अकाउंट। ठीक है, तो वो ट्विटर उसको वेरीफाई करेगा और उसको बंद कर की है। लेकिन यदि जैसे आपने बताया कि वो आपने रिपोर्ट किया कि ये अकाउंट फेक है और लॉक भी हो गया और दोबारा से ओपन हो गया, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको ट्विटर से एस्केलेट करना पड़ेगा। ट्विटर पे आपने एस्केलेट की प्रॉब्लम कि भाई ये अकाउंट मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि ये फेक अकाउंट है और ये दोबारा से ओपन हो गया। और दूसरी चीज, आपको यदि आपके ही नाम का अकाउंट फेक अकाउंट आपने स्पॉट किया है तो यू शुड बी रिपोर्टिंग इट टू साइबर सिक्योरिटी सेल एज वेल, सो दैट उसकी लीगल एक्शन भी लिया जाए। ओके सर। साइबर लॉज प्रॉपरली बन चुके हैं हिंदुस्तान में। जी Good evening, sir. I have a question. Hello. यस मैम, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो थोड़े से ओल्ड एज के हैं, दे आर हैविंग द सेम नंबर विद that they are using phone number and that the same number is linked with their account number. So what is the safe thing and what is unsafe thing for their numbers? Because the same number is as WhatsApp, the phone number as contact number.
and the same is linked in bank. So the question is a little bit different, but sir, I want this answer, please. नहीं तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट जिस फोन नंबर पे है उसी फोन नंबर पे आपका बैंक अकाउंट भी है, नहीं है? No issues. मतलब मैं आपका सवाल पूरी तरह से समझ नहीं पाया, सवाल क्या है? सर जैसे फोन उसमें नंबर टेक्निकली कोई इशू नहीं है। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Excuse me, sir. I have one question. Actually, I'm waiting for a while. Good evening, sir. This is Nisha. जी पूछिए। सर एक्चुअली जैसे आपने अभी बताया कि हम ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और जो भी फ्रॉड कॉल्स वगैरह अगर एक बार आता है तो हम उसे फिर ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। सर तो कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जो आपको ट्रू कॉलर पे भी दिखाते हैं कि हाँ चलो ये राजस्थान से कॉल कर रहे हैं, ये जयपुर से कॉल कर रहे हैं, ये दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, कि फ्रॉड कॉल शो नहीं होता है। और ऐसे एक बार नहीं सर, रिसेंटली अभी एक हफ्ते से मुझे सिर्फ गूगल पे और फोन पे के लिए इतने सारे कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड आया है। जैसे अभी बहुत सारे ये केसेस आते हैं, बोला जाता है कि आप इनको कभी अपना पिन कोड मत बताना, कभी ओटीपी आएगा तो मत बताना। ऐसे बहुत सारे कॉल अभी मुझे रिसेंटली आए हैं और मुझे ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर जगह से, मतलब मैं बता रही हूँ कि मुझे ये राजस्थान से ही आ रहा है। मैं ट्रू कॉलर पे चेक करती हूँ तो मुझे ये राजस्थान से ही शो होते हैं, जबकि वहां मेरे जान पहचान का कोई भी नहीं है। और वो बोलते आपको हैं कॉल कहीं से भी, वहां आपको कॉल पूरे इंडिया में कहीं से भी आए, जब आपने कॉल रिसीव किया और आपको समझ में आया कि ये कॉल मेरे मतलब का नहीं था, तो आप उस नंबर को जाके अपने फोन में या ट्रू पे भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो वो नंबर आपको दोबारा कॉल नहीं कर पाएगा। सर एग्जैक्टली यही चीज। तो अगर वही सेम बंदा दूसरे नंबर से हमें कॉल करे, मतलब हमें तो समझ में नहीं आएगा कि उसने उसी बंदे ने कॉल किया है या क्या, लेकिन रिसेंटली 5-6 दिन से लगातार ऐसे कॉल आना, आप कितने नंबर ब्लॉक करिएगा? 1 करिएगा, 2 करिएगा, 3 करिएगा? सर तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए, क्योंकि मैं कितने भी नंबर्स ब्लॉक करूं वो ब्लॉक लिस्ट भरने ही जाना है, बाकी कुछ होना नहीं है। रॉन्ग कॉल्स आने बंद नहीं होते हैं और ये फ्रॉड नहीं ऐसा नहीं देखिए, अगर आप एक ही कॉलर आपको नंबर बदल बदल के यदि कॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको कंप्यूटर से कॉल कर रहा है, वो आपको एक्चुअल फोन से कॉल ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इन दैट केस आपको जितने भी कॉल्स आ रहे हैं वो सारे कॉल्स आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे और आपको जो आपका साइबर सिक्योरिटी सेल है उसके अंदर ही करनी पड़ेगी, जिससे कि जो साइबर सेल है वो आपकी कॉल भी रिकॉर्ड कर सके। इनफैक्ट आजकल एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, उसमें एक नया ऐप आया है जिसमें आप कॉल को पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। भी आपको इस तरह की अनवांटेड कॉल्स जो रिपीटेडली आ रही हैं, ये आपकी एक स्पेसिफिक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पूरी कन्वर्सेशन, और जब साइबर सिक्योरिटी सेल में आप अपनी कंप्लेंट डालें तो साथ में ये कॉल की रिकॉर्डिंग भी डाल दें। उसके बाद वो बंदा अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेगी साइबर, क्योंकि जो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स हैं उनको ट्रैक करने का मैकेनिज्म साइबर सिक्योरिटी के पास है, वो आपके पास नहीं है। ओके सर। जैसे फोन पे और गूगल पे तो सर हमारा मतलब जैसे हम किसी से नंबर शेयर कर रहे हैं या कहीं हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, जैसे गूगल पे से कर दिया, फोन पे से कर दिया, तो उनको मतलब ऐसे कैसे रोके जिनको हम लोग शेयर कर दिए एक बार पैसा, चलिए ठीक है उनका हो गया, जिनके पास हमारा नंबर नहीं है, जिनसे हम अननोन है, उनको भी हमारे फोन पे और गूगल पे की प्रोफाइल दिख जाती है। फोन पे और गूगल पे की ट्रांजैक्शन दिख जाती है? इतना रिपीट करेंगे प्लीज? हेलो हेलो निशा। हेलो सर, एक्चुअली गूगल पे और फोन पे जो हम प्रोफाइल लगाते हैं सर,
उसके लिए कोई सिक्योरिटी ऐसा है कि मतलब जिसे हम नहीं जानते, जिनके पास हमारा नंबर नहीं है और हमने उनका नंबर सेव नहीं किया, उन्हें हमारी प्रोफाइल नहीं दिखे, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे है, फेसबुक पे अभी लॉक आ गया है, वैसे ही अगर फोन पे या गूगल पे के लिए होता? क्योंकि अभी मुझे एक अननोन कॉल हाँ, आया ये तो था सब तो में सारी उसके अंदर एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन आता है, एनएफसी, उसको हमेशा बंद रखें। अपना वक्त, यदि आपको नहीं चाहिए, किसी जगह पे आपके लिए आपका सिक्योर्ड वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो अपना वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ रखिए। सारे वो दरवाजे हैं जहां से कोई भी हैकर आपके फोन में घुसने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपके फोन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, बिकॉज फोन में आपका बहुत सारा डेटा है। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उसमें जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको प्राइवेसी ऑप्शंस मिलेंगे। वो प्राइवेसी ऑप्शंस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन मेरा, अभी आपने एक सवाल पूछा था कि मेरे को अपना प्रोफाइल प्राइवेट रखना है। आइडियली आपको अपना प्रोफाइल किसी भी सोशल मीडिया पे प्राइवेट ही रखना चाहिए, आप अगर नहीं बनना चाहते हैं, राइट। और जो पब्लिक फिगर भी होते हैं उनका भी अपना अकाउंट प्राइवेट होता है और एक पब्लिक प्रोफाइल वो अलग बना के। ये सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस आपको हर वेबसाइट पे, हर सोशल मीडिया एप्लीकेशन में मिलते हैं, एंड दीज आर देयर। ये आपको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, इनको हमेशा आपको टिक करके रखना चाहिए, सो दैट के आपका डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म। Anybody else? Any questions on this? On the security options? सबने अपने अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर Hello, sir. Actually, I have एक्सप्लोर a किए हैं? question. जी Good evening, sir. This is जी Shreya. Sir, I have a question that जी कि श्रेया, सवाल पूछें। yeah कि if can anybody synchronized anybody else Google account with their the phone number else मतलब कि अगर कोई किसी का Google account कैसे synchronize कर सकता है कि या फिर Gmail, जबकि उसका वो गूगल अकाउंट एक मेल से बना हुआ, मेल आईडी से बना हुआ है, ना कि फोन नंबर से। पर मैंने ऐसा केसेस देखा या सुना है कि किसी के फोन नंबर के थ्रू उसका गूगल अकाउंट पूरा सिंक्रोनाइज कर लिया गया और एक तरीके से कह सकते हैं कि हैक कर लिया गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के फोन नंबर के थ्रू हम किसी का पूरा गूगल सिंक्रोनाइज किया जा सकता है? देखिए, यदि आपके फोन का एक्सेस है मेरे पास, तो मैं आपका गूगल अकाउंट क्या, मैं तो आपका बैंक अकाउंट भी हैक कर सकता हूँ। तो फोन नंबर से ये पॉसिबल मैं हो इसीलिए सकता है कह कि रहा हूँ कि मेरा आपके पूरा फोन की कॉन्टैक्ट। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ओके ओके देखिए, आई हैव क्वेश्चन। अभी बस 2 महीने पहले की बात है, मेरे एक मौसा जी हैं, उनको एक फोन आया कि जी मैं एसबीआई के फला अकाउंट से बोल रहा हूँ, कॉल्स आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है? बोले कुछ नहीं, केवाईसी अपडेट करना है, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप अपडेट कर दीजिए, अदरवाइज आपको बैंक आना पड़ता, तो आप बुजुर्ग आदमी है तो आप बैंक क्यों आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप बस उसमें अपडेट कर दीजिए, अपना केवाईसी कर दिया। अब जब उन्होंने अपडेट किया तो उनका पूरा का पूरा मोबाइल फोन जो है वो सिंक्रोनाइज हो गया। तो मोबाइल जीमेल अकाउंट भी है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी है, आपका लिंक्डइन अकाउंट भी है, आपका फेसबुक अकाउंट भी है, आपका बैंक अकाउंट भी है। तो चीजें, अगर आपका फोन का एक्सेस किसी के पास है तो उसके पास आपके सारे अकाउंट्स के एक्सेस हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन में जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स है उसको इनेबल करके रखें, जैसे आपकी लोकेशन शेयर ना हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि मुझे बार बार पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि रिमेंबर माय पासवर्ड। पासवर्ड रिमेंबर होता है तो फिर फोन की मेमोरी में वो पासवर्ड है, आपका फोन हैक होगा, आपका पासवर्ड भी हैक हो जाएगा। सर, तो आई That is हैव how it अनदर works. क्वेरी। Is the phone number is the access point for to synchronize any Google account?
फोन नंबर एक्सेस पॉइंट है किस चीज के लिए? जैसे कि आपने कहा कि मैंने अभी पूछा कि समझा अगर नहीं मैं मेरे आपका सवाल। या आई एम रिपीटिंग दिस। मैंने अभी आपसे पूछा कि अगर मेरा गूगल मतलब जीमेल जो गूगल अकाउंट जो है वो मेरा मेल से बना हुआ है, मतलब मैंने अपने गूगल को अपने मेल आईडी से एक्सेस करके रखा है, और somebody has synchronized my whole the contact list, तो क्या phone number can be a access point to synchronize anybody else Google or या Google account, or we can say the whole contact list of that person? हाँ बिल्कुल, अगर आपका फोन को मैं तो मेरे पास सब कुछ ही है ना आपका। Okay, sir. So, what security line we can, or what can we do to keep ourselves safe from this? देखिए, अगर आपको ये पता है कि आपको फोन तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए, आपको एक नया हार्डवेयर ले लेना चाहिए, क्योंकि जो मैप होता है वो आपका IMEI नंबर का सिम कार्ड का नंबर मैप नहीं होता है, और सिम कार्ड का नंबर यदि कोई मैप कर भी लेता है तो उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके फोन के हार्डवेयर में होता है, वो आपके सिम कार्ड के हार्डवेयर में नहीं होता है, और सिम कार्ड वैसे भी आपका फ्री है। तो यदि आप हैं कि आपका फोन हैक हो चुका है, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोल लें कि वो आपको नया सिम इशू करे, और आप अपने फोन। Any other questions? Yes, sir. I have question. Okay. So moving on to the next slide. Hello. जी, सवाल Can पूछें I आप। ask? सर अभी लास्ट न्यूज पे Yes, yes. SSR का केस चल रहा है, तो उस पे हम न्यूज पे देखे थे कि आपका व्हाट्सएप किसी भी तरह से प्राइवेट नहीं है, तो सर क्या चैट बैकअप रखने से नहीं है, या फिर बैकअप रखने से मेरा कोई भी मैसेजेस जो भी रहते हैं वो लीक हो सकते हैं? सर तो अभी न्यूज पे भी दे रहा था कि आपका व्हाट्सएप सही तरीका से प्राइवेट नहीं है, कोई भी आपका कोई भी चीज देख सकता है, ले सकता है, आपके मैसेजेस चैट सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो क्या सर ये सही है? जो फेक न्यूज है ना, उससे भी थोड़ा दूर रहना जरूरी है, बिना मतलब आपको डिस्टर्ब करता है। सर अगर इतना चैट हम इजीली बैकअप में हैकेबल रखें, होता तो सर नहीं, अगर आपका चैट चैट हम बैकअप बैकअप में रखने से रखें आप कि हैक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप बैकअप रखिए मत रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लीगली मुझको आपका व्हाट्सएप यदि चेक करना है, यस सर। अगर मैं CBI से हूं और मेरे को आपका व्हाट्सएप चेक करना, आपका 1 साल पुराना व्हाट्सएप भी चेक कर सकता हूं, बिकॉज आपकी सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के सर्वर पे है। ओके सर, अगर हम चैट बैकअप नहीं और रखेंगे फिर भी? एज लीगल इन्वेस्टिगेट कैन डिमांड फॉर, नहीं आप रखिए चाहे मत रखिए, वो व्हाट्सएप के पास तो बैकअप है ही है। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यदि निकालना चाहती तो निकाल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कोई 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा उठा के आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस कर सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लीगल राइट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, इजीली हैक हो जाने वाली एप्लीकेशन बिल्कुल अलग होती हैं। जो भी इजीली हैक हो जाने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी की जाती है। ओके ओके सर, थैंक यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइबर वर्ल्ड में जो भी फ्रॉड होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है। कोई आदमी आपकी आइडेंटिटी क्यों चुराना चाहेगा? उस आइडेंटिटी को बहुत सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण है ऑनलाइन फ्रॉड, जैसा अभी किसी ने सवाल पूछा था कि एक ही बंदे का कॉल मिल रहा है, तो वो अलग अलग नंबर से जो कॉल आ रहा है वो अलग अलग नंबर के लोगों की आइडेंटिटी उस हैकर
करने चुराई है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग एन ऑनलाइन फ्रॉड। अब मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी मैंने चुरा ली, को इस्तेमाल करते हुए मैं कोई बैंक फ्रॉड करता हूं, तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जब उस आइडेंटिटी को पहले पहुंचेगी मुझे थेफ्ट का, ठीक है। मनी होते हैं, टेरर नेटवर्क्स होते हैं, बैंक फ्रॉड्स होते हैं। ये सारे फ्रॉड करने के लिए साइबर वर्ल्ड में आपको मल्टीपल आइडेंटिटी होती हैं एज अ फ्रॉड, एज अ हैकर। इसीलिए आइडेंटिटी चुराई जाती है, साइबर आइडेंटिटी जो चुराई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी आइडेंटिटी को सेफगार्ड रखना आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। आपको मान लीजिए आपका बैंक का एटीएम है, तो आप पब्लिक में तो बांटते नहीं फिरते हैं आपका एटीएम का पासवर्ड। आपका यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है, आप उसको फोटो कॉपी करा के सब जगह तो नहीं बांटते फिरते हैं। ही आपकी जो पर्सनल साइबर आइडेंटिटी है उसको भी सेफगार्ड रखना आपके लिए आवश्यक है, विच मीन्स आपका जो आईडी कार्ड है वो आप गले में तो वो सेफ रहता है। वैसे ही आइडेंटिटी को भी सिक्योर करना जरूरी है। सिक्योर करने के क्या ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कोई सोशल अकाउंट खोलें तो उसके अंदर ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करें और अपने अकाउंट को पब्लिक ना करें, अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखें। ठीक, बेसिक सी बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे बचपन में जब पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा स्ट्रेंजर से, तो वो एक बेसिक सिक्योरिटी मेजर है। वैसे ही आप जब ऑनलाइन पे भी जाते हैं, सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये तो आपको मम्मी पापा ने बचपन में सिखाया है कि बेटा स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, तो आप ऑनलाइन जाके ये बेसिक प्रिंसिपल क्यों भूल जाते हैं? तो वो आपको याद रखना है। द ओनली थिंग दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। मतलब साइबर लाइफ आपकी नॉर्मल लाइफ से अलग नहीं है। जो प्रिंसिपल लाइफ में अडॉप्ट करते हैं कि ये रास्ता सुनसान है, अंधेरी रात है, यहाँ से नहीं जाना, तो वही चीज आपको यहाँ भी एप्लीकेबल है। जहां आपके एक अजीब सा नेटवर्क है या अजीब सा ग्रुप है या अजीब से लोग हैं या अजीब सी डिस्कशन चल रही है वहां से, ठीक है। लाइक साइबर बुलीज होते हैं, साइबर ट्रॉल्स होते हैं। आपने कई बार अब तो न्यूज में भी सुना होगा कि ट्विटर पे ट्रॉल्स, राइट। तो वो सारी चीजें तो इट्स नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप लोग को ऐसी सिचुएशन से हमेशा ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए और ब्लॉक करना चाहिए, राइट। ये जो ऑप्शन होता है इट्स अ स्पैम या इट इज इनअप्रोप्रिएट, उनको हमेशा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉट एवर बी द सोशल साइट, बिकॉज आप एक बार इसको ढील देंगे तो बढ़ती जाएगी, राइट। एंड देन फाइनली वन ऑफ द पर्पस इज ब्लैकमेल्स ऑल्सो, कि मैंने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, अब आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आपको वो छुड़ाने के लिए पीपल आर सेंडिंग ब्लैकमेल्स, राइट। तो ब्लैकमेल्स तो मतलब यहां तक हुआ है जब वो पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद किसी पाकिस्तानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली एंड दे वांटेड सम क्रिप्टो करेंसी एज एन एक्सचेंज। तो उसके जम्बिया के जो हैदराबाद के कुछ हैकर्स का ग्रुप था, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट की वेबसाइट ही डाउन कर दी, राइट। तो ब्लैकमेलिंग तो ये जो साइबर वर्ल्ड है उसमें जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनको समझना जरूरी है। होते हैं वैसे ही साइबर फ्रॉड्स होते हैं, एंड देन यू हैव टू डिफाइन योर ओन सिक्योरिटी। और बेसिक छोटी छोटी सी बातें हैं, जरूरत हमको नहीं लेना चाहिए। दिस इज वन बेसिक थिंग, बेसिक प्रिंसिपल इन लाइफ विच मस्ट बी adhered टू इवन इन द cyber life.
सर अभी नरेंद्र मोदी का बेसिक्स आपको ट्विटर क्लियर हैक हो हुआ गए था। हैं नाउ? जी सर अभी नरेंद्र मोदी जी का जब ट्विटर हैक हुआ था तो क्या उनका सिक्योरिटी मतलब इतना कमजोर था कि उसको हैकर हैक कर लिया था? वो तो बहुत बड़े, तो अब कि उनका सिक्योरिटी भी बहुत हार्ड होना चाहिए था। नहीं, देखिए, तो साइबर सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। या ट्विटर हूं और मैंने आपको एक सिक्योरिटी ऑप्शन दिया है कि आप अपना अकाउंट सिक्योर करें, तो जितना ऑप्शन आपके पास है उतना ही ऑप्शन मोदी जी के पास भी है। ट्विटर अकाउंट तो बना नहीं हुआ, तो उनका ट्विटर अकाउंट यदि हैक हुआ है तो उसके पास उसके लिए मल्टीपल कारण होते हैं। पीछे विमेंस डे पे पता लगा होगा कि मोदी जी का जो अकाउंट है वो 2-2 घंटे के लिए 8 अलग हैंडल करने के लिए कि आप अपने विचार जो है वो मोदी जी के हैंडल से पब्लिश करें। तो इस तरह की एक्ट नॉर्मल आदमी की तो होती नहीं है। तो जो पब्लिक फिगर्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी और अवेयरनेस इन द पीपल। ठीक है, तो अब वो विमेंस डे है तो वो लेडीज को उन्होंने इंडिया भर में से 8 लेडीज को सेलेक्ट किया कि मेरा अकाउंट हैंडल करें। तो जब इस तरह की पब्लिक एक्सेस होती है तो जाहिर सी बात है जो वल्नरेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और जब वो बढ़े इस तरह के एक्सेस, इस तरह की हैकिंग भी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो बाकी मच। जो एक्सक्यूज मी सिक्योरिटी सर, सर ऑप्शंस हैं वो जितने नर में उतने ही आपके पास भी हैं। सर जी आई हैव अ बोलें, सवाल क्वेश्चन। पूछें। सर जैसे हमारा हो सकता है कि हमारा अकाउंट जितना है पब्लिक अकाउंट या सोशल अकाउंट्स है वो सारा में लॉक है या हमने किसी तरह से उसको सिक्योर करके रखा है, सिक्योरिटी ऑप्शंस ऑन करके रखा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अकाउंट फिर भी हैक हो जाए, या फिर हमारा सिर्फ अकाउंट हैक ना हो, शायद ऐसा हो कि फोन से कुछ डॉक्यूमेंट्स या फोन के कुछ पिक्चर्स, जैसे हर एक के फोन में कुछ ना कुछ पर्सनल पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो भी हैक हो सकते हैं हमारे फोन से? यदि आपके सिक्योरिटी ऑप्शंस ऑन हैं तो नहीं हो, यदि आपने सिक्योरिटी कहीं पे खुला छोड़ा है तो हो सकते हैं। मतलब भाई देखिए ना, सिंपल सी बात है, आपने घर में ताला लगाया तो घर सिक्योर्ड है। यदि आपने ताला नहीं लगाया है तो ओपन है, ओपन टू ऑल है। फिर ओके, तो आप मतलब चांस ले रहे हो एक्सेप्ट कि नहीं घुसेगा। यस सर, मतलब सोशल अकाउंट्स के अलावा फोन्स भी हैक हो सकते हैं, मतलब फोन्स के पिक्चर्स या वीडियोस या मतलब कुछ भी अगर पर्सनल चीजें हैं तो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना फोन सिक्योर्ड रखना। यदि आपने अपना फोन ही सिक्योर नहीं रखा है तो आप, जाहिर सी बात है, कोई भी सोशल अकाउंट भी अपना सिक्योर नहीं रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका जो आपके फोन में ही है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो फोन को सिक्योर रखना सब है। उसके बाद आपकी सारी की सारी सोशल वेबसाइट्स हैं, राइट। अब ये कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैंने आपसे, जिनका मैं ख्याल रखता हूं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, आप इससे कम भी रख सकते हैं, राइट। तो रखने से बाय एंड लार्ज क्या होता है कि आप मोटा मोटी सिक्योर्ड रहते हैं, राइट। तो ये ऑप्शंस आ रहे सब लोगों को दिख रहे होंगे। ये प्रेजेंटेशन भी आपको बाद में शेयर हो जाएगी। तो आप इन ख्याल रखें। जैसा मामा ताऊ भी भेज सकते हैं आपको कि यार बहुत बढ़िया सेल लगी है, राइट। और वो पता लगता है वो सेल एक्चुअली आप ही की थी, बिकॉज somebody was wanting to sell your data। ठीक है, तो आप एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि इंटरनेट पे जो भी फ्री है ना, सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए है। मतलब वहां पे प्रोडक्ट आप हैं,
तो की मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि आपका डेटा कलेक्ट हो एंड यू बिकम द प्रोडक्ट विच दे आर गोइंग टू सेल। इस चीज का हमेशा, क्योंकि इंटरनेट में जो भी कंपनी आई है या कहीं भी कोई भी कंपनी बनी है तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बनी है। अगर वो सब कुछ आपको फ्री में दे रहा है तो उसका बिजनेस मॉडल ये है कि उसको आपका डेटा कलेक्ट करना है और उसको मार्केट में बेचना है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो पहला ख्याल रखें, कोई भी लिंक क्लिक ना करें फोन पर से। दूसरा ये कि जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सोशल साइट पे कभी भी शेयर ना, किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें, ठीक है। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक आपका जब आप अकाउंट बना, आपका फोन नंबर क्या है, आपने अब उसके अंदर फोन नंबर डाला और उसके बाद आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं किया, भी पब्लिकली आपके फेसबुक अकाउंट पे जाएगा, उसको आपका फोन नंबर मिल जाएगा, उसको आपका एड्रेस मिल जाएगा, उसको आपका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास आपका मेल आईडी है, आपका फोन नंबर है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं आपका ईमेल अकाउंट हैक कर सकती, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट में भी अपडेट करते हैं। आपके फोन नंबर से आपका आधार कार्ड भी लिंक्ड है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे यदि आपने अपना फोन नंबर डाला है और अकाउंट को नहीं किया है, तो आपने अपने घर का एक दरवाजा खुला रखा है, जिससे अभी तक यदि चोर नहीं घुसा है तो आप समझिए कि, ठीक है। अपनी जो पर्सनल फोटोज हैं वो आप पब्लिक साइट पे ना, अपनी वल्नरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कभी भी किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे अपना किसी के साथ शेयर ना करें, और ये जो मुफ्त का धंधा है उससे हमेशा दूर रहें। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी चीज आपको, उसके लिए प्रोडक्ट आप हैं, आपकी आइडेंटिटी वो प्रोडक्ट है। मैंने आपको ये भी बताया कि साइबर आइडेंटिटीज की चुराई की जाती है फॉर टेरर एक्टिविटीज, फॉर फ्रॉड, फॉर क्राइम्स, ठीक है। तो मार्केट है आइडेंटिटीज की, जो लोग साइबर आइडेंटिटीज खरीदते और बेचते हैं, तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ फ्री देते, तो इसलिए फ्री के चक्कर में कभी भी ना पड़े, साइबर वर्ल्ड में तो कतई नहीं, ठीक है। वो नेता लोग आके आपको फ्री में हैं और वोट मांगते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो आपकी चॉइस है, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, राइट। बट इंटरनेट पे कुछ भी फ्री में मान के चलिए। हेलो सर। अच्छा, अब कमिंग ऑन टू योर फोन। जी हेलो सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलें, सवाल पूछें। सर सपोज कि अभी से हम जी ये सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे कि किसी भी अननोन साइट पे अपना लॉगिन ना करें, गूगल मतलब जीमेल के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू। बट ऐसा जैसे हम लोग फेसबुक एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन साइट का ऐड आता है, तो वहाँ पे जो पहले से लॉगिन कर चुके हैं उसको कैसे सही करें, मतलब ठीक करें। जैसे बहुत सारे ऐसे साइट है जहाँ पे पहले से लॉगिन कर चुके हैं। हेलो सर, कैन यू लिसन? तो आप फेसबुक हिस्ट्री में जाइए और उसको डिलीट कर दीजिए। नो सर, वैसे हाँ, मैं नहीं। कह रहा हूँ आप में जाइए और वो जो अनवांटेड साइट्स है उनको वहां से डिलीट कर दीजिए। नो सर, सपोज ऐसे फेसबुक के थ्रू कोई और साइट का लिंक खुला है, जैसे शॉपिंग साइट हो गया। जनरली तो ये होता है कि शॉपिंग साइट पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, कोई जी बुक का साइट है जहाँ पे फ्री में वो बुक मेल दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लॉगिन नहीं मांगते, तो वहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं और वो साइट का नेम भी नहीं याद है, तो सर उसके लिए क्या प्रिकॉशन लें? मैं आपसे यदि फेसबुक की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वो सारी साइट्स मिल जाएंगी जहां जहां पे आप गए हैं। ओके सर। समझ रहे हैं? फेसबुक में भी ओके सर। हिस्ट्री है, वो अकाउंट वाइज हिस्ट्री मेंटेन करता है फेसबुक। ओके सर।
तो आप जब उसके हिस्ट्री ऑप्शन में जाएंगे तो आपने पहले सर्च भी किया हो फेसबुक पे जाके या आपने पहले कहीं लॉगिन भी किया हो, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके ठीक सर। है, या जाके रिफ्रेश डेटा कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे जाके डिलीट हिस्ट्री कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें अपने आप चली जाएंगे। सो सपोज डिलीट हिस्ट्री या रीसेट डेटा करने से वो सारा कुछ चला आपका जाएगा? यदि हेलो। हाँ बिल्कुल चला जाएगा। अगर ओके। आपका जीमेल अकाउंट से आपने कहीं पे लॉगिन भी किया है हम्म। और अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं लगा है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ है, ऑप्शन इज कि आप जीमेल में लॉगिन करें और अपना पासवर्ड चेंज कर दें, उस अकाउंट को रिफ्रेश कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ओके तक सर, यदि हैक नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है सर, बट गूगल की जो सिक्योरिटी है वो तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर सपोज कोई और लॉगिन करता है तो मेरे फोन पे अब मैसेज आया इम्पोर्टेंट है बात कि ये है कि हेलो। जी, जब आप 2 स्टेप लॉगिन करते हैं तो यस सर। 2 स्टेप लॉगिन, तब आपको वो चीजें इनेबल हो जाती हैं। यस सर। ठीक है, तो जहां भी संभव हो आप लॉगिन का ऑप्शन रखें। बट ये आप मुझको अगले स्टेप पे ले गई हैं। पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आप सब लोग नोट के, आपके पास जो भी डिवाइस है, आपका लैपटॉप है या आपका फोन है या आपका टैबलेट है, उसमें अपडेट्स आते हैं फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम साइड। यानी यस सर। कि यदि आपका एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड से जो अपडेट आ रहा है, फोन है तो iOS से जो अपडेट आ रहा है, या आपका विंडोज फोन है तो विंडोज से जो अपडेट आ रहा है, उसको रेगुलरली रिलीजियसली कर। अपने अपडेट्स अगर आपने नहीं किए तो आपके जो भी वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी में जो लूप होल्स थे वो खुले रहेंगे। रिलीजियसली एंड रेगुलरली जब भी आपका सिस्टम अपडेट आता है तो अपने डिवाइस को जरूर जरूर अपडेट करें। ये तो फॉर सिक्योरिंग योर डिवाइस। दूसरा स्टेप ये है कि आप जो भी सोशल साइट पे जाते हैं जहां पे आपको 2 स्टेप सिक्योरिटी चाहिए, हमेशा उसको इनेबल करें। जैसे आप mygov.in पे भी जाएंगे तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपने अपना ईमेल आईडी दिया और आपने लॉग इन। दूसरा ऑप्शन जो है वो 2 स्टेप लॉगिन वाला ऑप्शन है। आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, स्कैन करेंगे तो mygov.in का जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसमें आप लॉगिन करेंगे। तो हमेशा ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आपको लेना चाहिए सोशल एप्लीकेशंस। ओके सर। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी स्टेप हो जाता है। जो भी आपने रखी हुई हैं उनको सबको अनइंस्टॉल करें। जो भी बैंड एप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन की हैं उनपे, डेटिंग साइट पे कृपया ना जाएं, बिकॉज सबसे ज्यादा जो हैकिंग होती है वो आपकी इनकी साइट्स पर ही होती है, गेम्स और डेटिंग की एप्स पर ही होती है। बिकॉज जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन, जिनको यदि आपने नहीं दिया तो वो ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। यस सर। और वो परमिशंस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपना सिर पीट लेंगे, क्योंकि वो आपकी लोकेशन की भी जानकारी मांग रहा है, वो आपका जो फोन बुक अकाउंट है उसकी जानकारी भी मांग रहा है, आपका माइक्रोफोन और आप ही मांग रहा है, और वो सारे एक्सेस आपने दिए नहीं कि आपका साइबर आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं। सर तो तो ये तो बहुत इसीलिए सारी जो भी ऐप की नहीं है उसे इंस्टॉल ना करें। और खास करके जी सर बहुत सारी ऑथेंटिक साइट है जिसमें ये सारा कुछ सवाल मांगता पूछ है। रही थी। जब तक लोकेशन ना दे तब तक वो लॉगिन ही नहीं होता है। सपोज सर अभी गूगल मीट पे वो किया, हाँ, इंस्टॉल किया, तो उस पे तो आपका सवाल है कि उसमें क्या करेंगे उस केस में। यस सर। तो अभी आपका माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस चाहिए था बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग अ वेबिनार। यस सर। लेकिन वेबिनार ज्वाइन करना माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ कर सकते हैं, ओके सर। और जब वेबिनार छोड़ दिया तो आप वो जो
ऐप है उससे लॉग आउट कर सकते, फिर आप अपने फोन में जाकर के उसको डिसेबल कर सकते हैं। ओके सर। तो ये तो हुआ जेन्युइन ऐप का बात। अब ही जेन्युइन नहीं है, उसका क्या करेंगे? ठीक है, तो उस पे लॉगिन तो ही नहीं इसीलिए करेंगे। जो भी हैं, जो गेम्स और डेटिंग के ऐप्स हैं उनसे आप दूर रहें। और जहां तक सवाल है रूमर्स और फेक न्यूज का, वेरीफाई करना बस 2 मिनट का काम है आपका। सिर्फ आपने जाके गूगल पे सर्च करना है, 5 मिनट लगाने हैं आपको। 15 ऑप्शन को जाके खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रूमर है, ये फेक न्यूज है या ये रियल न्यूज है, राइट। तो ये 3 चीजों से आप लेना चाहिए, एक गेमिंग साइट, एक डेटिंग साइट, एक बैंड एप्स और रूमर्स एंड फेक न्यूज। दीज आर जो मैंने बनाए हैं, और अभी तक मेरी सिक्योरिटी भगवान की दया से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है इन द साइबर वर्ल्ड। आ सकते हैं। यस सर। So anybody has any questions, please ask. Yes, sir. I have another Otherwise, by query. and large, it is over. जैसा कि आपने बताया कि जितने भी एंड्रॉइड एप्स हैं वो सारी चीज़ों में एक्सेस मांगता है हमारा, जैसे लोकेशन हो गया, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि अलाउ द लोकेशन व्हाइल यूजिंग द ऐप, और एक आता है कि आप एनी टाइम उसको कर सके। तो हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? वो वाला जो जब हम ऐप यूज कर रहे हैं उसे चूज करें, या फिर जो ऑल टाइम के लिए रहता है वो? देखिए, ऑल टाइम के लिए तो किसी को भी कैमरा एक्सेस क्यों देना, उसका तो कोई फायदा है नहीं, राइट। तो वाइल यूजिंग द ऐप, अगर आपको ये यूज करना जरूरी है, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐप है, तो जाहिर सी बात है भाई, मेरे को कैमरा एक्सेस नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कराऊंगा? No sir, I am just तो asking the आपको एक्सेस location, देना not the आवश्यक camera है one. तो आप एक्सेस दीजिए। नहीं, लोकेशन तो किसी भी सूरत में शेयर करना जरूरी नहीं है। अगर लीजिए इंस्टॉल कर रहे हैं, लेट इज सपोज फेसबुक ही इंस्टॉल कर रहे हैं, फेसबुक आपसे लोकेशन एक्सेस मांगता है। Yes sir. आपको फेसबुक इंस्टॉल करना फिर जरूरी है, आपने इंस्टॉल कर लिया, लोकेशन उसने मांगा, आपने दे दिया, तो Yes, वो sir. कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं। इंस्टॉल हो गया जब ऐप, तो वापस से अपने फोन की सेटिंग में जाइए और फेसबुक को लोकेशन शेयरिंग बंद कर दीजिए। और ये फेसबुक ऐसा का भी लोकेशन भी बहुत नहीं शेयर सारा, होगा। जैसे जो बहुत सारे और जो एंड्रॉइड एप्स एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हमारा एक अभी गूगल फाइल्स आया है, फाइल्स ट्रांसफरेशन के लिए या फिर मीडिया वगैरह के लिए। तो उसमें भी मतलब जनरली मैंने देखा है कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं सारे में ये लोकेशन का एक्सेस के लिए पूछता ही है कि आप लोकेशन अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं। और बहुत सारे में मैंने ये देखा है कि बिना लोकेशन को एक्सेस पॉइंट दिए वो इंस्टॉल्ड नहीं हो पाता है। तो ये कहाँ तक हमारे लिए सेफ है? और फिर अगर ये पॉसिबल है कि एक बार मैंने एक्सेस कर लिया तो फिर मैं बाद में अपने और लोकेशन को ऑफ कर सकती हूँ? जी, हर ऐप में ये पॉसिबल है कि टाइम यदि आपने शेयर किया है लोकेशन, तो बाद में आप उसको हटा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो क्वेश्चंस? सर, माई सेल्फ जया सिन्हा। सर, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार, और लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका आपने आंसर दिया और लोगों को सेटिस्फाइड किया। और आई विल आस्क आवर डायरेक्टर सर टू से फ्यू वर्ड्स बिफोर क्लोजिंग द सेशन। सबसे पहले तो हम मधुकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमको ये बताने में कतई कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जो कुछ भी आपने बच्चों को ये बताया
उसमें से कम 50 to 60% चीज हमको भी पता नहीं था। और आज अभी हम 1 से 2 घंटे लगाएंगे अपने मोबाइल को क्लीन करने में, क्योंकि ये आज के जमाने में बहुत बहुत जरूरी था। एंड व्हाटएवर मे बी द पोजीशन, सिचुएशन, एज एक्सेट्रा, आई ऑलवेज वांट टू बी अपडेटेड। तो हम अपनी ओर से और अपने बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपनी बच्चियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो वो उत्साह उन्होंने दिखाया, द एंथुसियाज्म दे हैव शोन बाय पुटिंग सो मेनी क्वेश्चन। और हम इसके लिए, अगर आप बहुत ज्यादा, आपके लिए मधुकर साहब ये टैक्सिंग हो गया हो क्वेश्चन, तो हम माफी भी मांगना चाहेंगे, क्योंकि वो वॉली ऑफ क्वेश्चंस यू वर फेसिंग, बट यू कैन जस्ट इमेजिन। सर चाहता ही ये था कि इंटरेक्टिव हो सेशन, दैट इज व्हाई आई वाज इनवाइटिंग। मैं तो बार-बार पूछ रहा था किसी को और कोई सवाल हो तो, क्योंकि जब तक वो सवाल नहीं पूछेंगे तब हो पाएगा। हमको इस बात की खुशी हुई। आई एंजॉयड द सेशन थॉरली सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से पूरे विभाग की ओर से, पूरे यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत धन्यवाद। और वी विल मीट अगेन। So many such burning issues are there in the society. We will sit, we will talk, and we will deliver whatever we are having. So thank you very much. Now I will request Definitely, Sushma to pleasure is say all mine, sir. vote of Thank you. thanks. Over to Sushma. Sushma, you are not on. Hello, Now you are audible. Yes. Good evening, all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks. I, Sushma Kumari, on behalf of the IQAC Department, Vinoba Bhave University, Hazaribagh, extend a very hearty vote of thanks to the eminent speaker, Sri Madhukar Swambhu sir, who blessed us with his presence and look out valuable time of their busy schedule. I must mention our deep sense of appreciation for his explanation and giving an excellent coverage on different platforms of social media. I also wish to express my gratitude to our director sir, Dr. P.K. Mishra sir, for providing encouragement and support. As no program can become successful with a single person, so I extend my big thanks to our department for their support. Thanks to all the people who helped me either directly or indirectly to make the webinar successful. Thanks to all the participants for attending the webinar. Thank you. Thank you, Sushma. Thank you. Sir, with your due permission, can we end this session? Oh, yeah. Ma'am, photographs, एक photograph. Okay. I will request all